हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के लिए जो पेडोलॉजी सब्जेक्ट है वहाँ पर हम आज इसमें टॉप 20 एमसीक्यू को करेंगे जो आपकी स्टडी को बूस्ट करेंगे। तो बाल विकास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग लास्ट तक इस टेस्ट को देखिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि पेडोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो कैसे किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प एक बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक, देखिए जब भी ऐसी बातें आए तो इनको हाईलाइट कीजिएगा। सामाजिक मनोविज्ञान की बात कर रहा है यहाँ पर, आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, तो नहीं है आया है, दैट मीन्स आपको इनमें से गलत छांटना है। तो देखिए संगति की आवश्यकता होती है, तो अवश्य रूप से जैसी संगति होती है वैसे ही उसके जो विचार होते हैं वैसे बनते हैं। प्रशंसा और सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो सामाजिक अनुमोदन जरूरी होता है। फिर उसके बाद भावनात्मक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, और नियत रूप से शारीरिक अपशिष्ट को बाहर निकालना, ये देखिए इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है मनोविज्ञान का, नियत रूप से शारीरिक अपशिष्टों को बाहर निकालने से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शिक्षिका की बात हो रही है और क्या नहीं करना चाहिए, और वो किस चीज़ के अध्ययन अध्यापक है, तो पर्यावरण की है। तो बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये नहीं करना चाहिए क्या। शिक्षार्थियों को जो शिक्षार्थी हैं उनको सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य में केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है अलग ही हाईलाइट हो रहा है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित करना, मतलब जो सकारात्मक पक्ष है उन पर ध्यान केंद्रित करें, नकारात्मक पर ना करें, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें आपको बताना है कि विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। देखिए केवल शब्द जहाँ पर आ जाए तो दैट मीन्स क्या है, वो गलत बात है। तो वहाँ पर हो सकता है 99% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे गलत ही होते हैं। आपको क्या बताना है कि जो सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए कूदना इसमें नहीं होता है। लिखने में सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, मतलब सूक्ष्म मतलब थोड़ी रफ्तार से आप गति करके इसको छोटे से स्टार्ट करेंगे, मतलब धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले शुद्ध बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने, जो है इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। उसकी विकलांगता के अनुसार उसे विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, या सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए आप इनमें से आप लोगों ने सोचा होगा कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर ज़्यादा तार्किक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा जो उसी भाषा के दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, मतलब आपकी एक लोकल लैंग्वेज है और एक इंग्लिश है। तो एक तो सीख रहा है लोकल लैंग्वेज और एक सीख रहा है इंग्लिश। तो दोनों किस प्रकार की गलतियाँ जो है समान रूप से कर सकते हैं, मतलब इनमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि दोनों एक जैसी गलतियाँ करें। तो अति साम्यकरण, विकासात्मक और सरलीकरण और उपयुक्त 1 2 3 में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, अति साम्यकरण जो होगा यहाँ पर सही होगा। अच्छा अध्यापक वही होता है जो, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि कौन अच्छा अध्यापक होता है। अच्छा वक्ता हो, अपने विषय का ज्ञान रखता हो, अपनी कक्षा के छात्रों से स्नेह करता हो, अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट है, आप अपनी पुत्री को ऐसे विद्यालय में प्रवेश कराना चाहोगे जहाँ, आपकी जो पॉसिबिलिटी है क्या है, अभी यहाँ पर आप क्या कौन सा किरदार में हो, आप किसी पुत्री के पेरेंट्स हो।
तो केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। धर्म और नैतिकता की शिक्षा पर बल दिया जाता है। पाठन की समुचित व्यवस्था हो और गृह गृहस्थी के कार्य में दक्ष बनाया जाता हो। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग बहुत सारे भी लगाएं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा कि पाठन की समुचित व्यवस्था हो, ना कि वहाँ पर धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी जाए। खेल के मैदान में दो छात्रों को झगड़ते हुए देखकर एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक गलती करने वाले छात्र को दंडित करेंगे, दोनों छात्रों को दंडित करेंगे, दोनों छात्रों को समझा बुझाकर उनमें मेल करा देंगे, बिना ध्यान दिए चुपचाप चले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो इजीली आप लोग कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह क्या कर्तव्य होना चाहिए कि विशेष विषय जो है ज्ञान के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। विषय ज्ञान के साथ राजनीतिकता में दक्ष नहीं, विषय ज्ञान के साथ सामाजिक गुणों का निर्माण करना, ये भी एकदम करेक्ट है। और छात्रों को विषयों को में परंपरागत शिक्षा देना, नहीं, परंपरागत शिक्षा नहीं है। तो इनमें से दो जो है वो करेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक गुणों का महत्व ज़्यादा होता है, ना कि सर्वांगीण विकास का। तो इसीलिए यहाँ पर सामाजिक गुणों को ज़्यादा महत्व देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी कक्षा में हकलाने वाला एक बालक पढ़ता है। उस कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षक निम्न में से गुण होने चाहिए। कौन सा गुण उसमें होना ही चाहिए? शिक्षक बालक को हकलाने पर उचित शब्द के पूर्व ही उच्चारण कर मदद करें, ये भी करेक्ट है। उस छात्र को कक्षा में सभी मौखिक परिस्थितियों में भाग लेने से को प्रोत्साहित करें, ये भी सही बात है। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन करें जिससे बालक में सहयोग्यता विकास हो सके। अन्य छात्रों को हकलाने वाले बालक की यथायोग्य मदद करने हेतु प्रेरित करें। तो यहाँ पर शिक्षक में निम्न गुणों तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें से आपको छांटना है जो ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी रखती है। तो आप लोग देखें कि देखिए, हकलाने वाले की उच्चारण करना है ठीक है, लेकिन वो भी ये बात बोल सकता है, तो ये थोड़ी बात कम महत्व रखती है। अब मौखिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना या न लेना उसकी रुचि होती है छात्र की, ना कि आप उस पर प्रेशराइज करें। कक्षा में विशिष्ट परिस्थिति का वर्णन करें, परिस्थितियों का वर्णन करें जिससे बालक स्वयोग्यता का विकास हो सके। ये थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तम शिक्षा की शैली है। तो उत्तम शिक्षा की शैली क्या है? प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, मंद छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए और प्रभावशाली छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मंद छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। ये दोनों में से कॉन्फिडेशन है, क्योंकि ये तो गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप यहाँ पर अपनी स्टडी जो है वो होनी चाहिए। यदि किसी मंच का आकार उससे भाषण देने के कहा जाए, किसी मंच पर आकर आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर भाषण दिया जाए, तो आप कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे, सहर्ष भाषण देना स्वीकार कर लेंगे, सबसे बाद में बोलने को कहेंगे, मंच से उठकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर तो इस टाइप के क्वेश्चन तो इजीली आप कर सकते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान होता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है। विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या बढ़ रही है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन यहाँ पर ये आप देखिए कि व्यावसायिक प्रशिक्षण का अंग जो है यहाँ पर शिक्षा में नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किसी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति तन मन से स्वस्थ हो, धनवान और साधन संपन्न हो, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर ही क्यों पर्यावरण के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो संसाधन है, एक बहुत जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं उनको देखकर ही आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे प्रभावी प्राथमिकता होगी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के अनुसार पाठ्यक्रम विस्तृत नोट करना, शिक्षार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल वितरण करना और पाठ्य योजना जो पहले पाठ योजनाएं हैं वो तैयार करना। तो देखिए आप नए शिक्षक हैं तो आप लोग पहले पाठ योजना की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक प्रोफाइल बनाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप क्या हैं, पर्यावरण के अध्यापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन
पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्यक्षों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण जैसे कौशल को विकास करना, भौतिक सामाजिक परिवेश में प्रतिसंवेदात्मक प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर ए जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।